क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, जिस पर हमारे मार्केट करेंगे रिएक्ट? इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या कुछ हुआ है? आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं नेहा, और आशा करते हैं कि आने वाला संवट बाजार के लिए अच्छा रहे। पिछले संवट में तो हमने फ्लैट परफॉर्मेंस देखी है, बट ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बीच में देखें तो हमारे बाजार ठीक रहे हैं, स्टेबल रहे हैं। पर ग्लोबल मार्केट्स की बात निकली है तो वॉलेटिलिटी तो अभी भी भरपूर बनी हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों का वॉलेटाइल एक्शन आज भी आपको वैसे ही संकेत आ रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े सुस्त दिख रहे हैं, हमारे बाजार ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा स्टेबल इस समय आपको जरूर संकेत दे रहा है, बट करेंसी मार्केट में अभी भी परेशानियां हैं। कल हमारे रुपये ने तो एक बढ़िया रिकवरी दिखाई। आज जापानीज येन देखिए, फाइनली वो 150 का लेवल भी टच कर लिया है। 32 साल के बाद आप 150 के लेवल, 1990 में आखिरी बार इस लेवल पर था, उसके बाद आप ये लेवल आते हुए देख रहे हैं। तो डेफिनेटली परेशानी तो अभी करेंसी बाजार की बनी हुई है। हालांकि डॉलर इंडेक्स उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, बट फिर भी करेंसीज पर आप इफेक्ट दे सकते हैं, स्पेशली जो एशियन करेंसीज हैं। अमेरिकी बाजार की बात करें, लगातार दूसरे दिन आपने गिरावट देखी है। कल रेंज थोड़ी बड़ी थी, 600 अंक की रेंज में कारोबार हुआ। वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, एंड ऑफ डे करीब 100 अंक नीचे डाउ बंद हुआ, बट दिन में काफी उतार चढ़ाव आपने देखा है। एट वन पॉइंट 500 अंक ऊपर आपको डाउ दिख रहा था। शुरुआत अच्छी हुई, बट सेकेंड हाफ काफी कमजोर रहा, और फिर एंड ऑफ डे हमने देखा कि करीब 100 अंक नीचे बंद होते हुए आपको दिखा था डाउ। नैस्डैक में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट थी, और लगातार दूसरे दिन स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा गिरावट है, करीब 1.25% नीचे आपको रसल 2000 गिरते हुए देखा। तो ओवरऑल जो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है वो कल भी बरकरार रही, और आईटी ही लीडरशिप दिखा रहा है जहां तक इस गिरावट का सवाल है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड से फिर से दबाव आ रहा है। अब 4.2% के पार 10 साल की यील्ड आपको जाती हुई दिख रही है। फ्रेश 14 साल के निचले स्तर पर आपको ये दिखेगी। इसके साथ ही साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े जो आए थे वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। तो अभी भी वो जो लेबर स्ट्रेंथ दिख रही है अमेरिकी बाजारों में वो बरकरार है, वहां से कोई भी स्लो डाउन या रिसेशन के संकेत नहीं आ रहे हैं। तो वो एक डर दोबारा बन जाता है कि फेड अपना अग्रेसिव रुख बरकरार रखेगा, और लगभग सभी लोग मान रहे हैं कि आने वाली नवंबर की पॉलिसी में 0.5% की बढ़ोतरी तो फिर से फेड की तरफ से आपको आती हुई दिख ही सकती है। इसके अलावा नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा। टेस्ला का शेयर 7% टूटा है, वहीं आईबीएम 4% ऊपर था, और इसके साथ ही एटीएनटी टेलीकॉम मेजर 7% ऊपर आपको आते हुए दिखा। तो नतीजों के दम पर अभी भी बाजार रिएक्ट करें, पर एक ब्रॉडर मंदी और इन्फ्लेशन और फेड की जो चिंता है वो हावी है, और वही डेटा में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। यूरोप के बाजार ये हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब देखना पड़ेगा कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, और मोर इंपॉर्टेंटली जो 31 अक्टूबर को नया इनका बजट आने वाला था, क्या वो टाइमलाइन अभी भी बरकरार रहेगी या नहीं। ये जो नए वित्त मंत्री हैं जेरेमी हंट, क्या ये वित्त मंत्री बने रहेंगे या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा, बट यूके पर एक बार फिर से आपको रखनी है नजर, और उसके बाजार के फॉलोआउट पर भी। कमोडिटीज रिलेटिवली स्टेबल दिन था कल, $1630 के आसपास सोना है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं दिखी, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चा तेल $92 के पास सपाट है, कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं है। बट हाँ, चीन में हालांकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस की परेशानी है, बट उतनी परेशानी नहीं है जितना एक बार बीच में डर आ गया था। और खबरें ये भी आ रही हैं कि जो उनकी कोविड लॉकडाउन की टाइमलाइंस हैं उसको भी थोड़ा छोटा किया जा सकता है। तो यहां से एक थोड़ा डाउनसाइड सपोर्ट तेल और बाकी कमोडिटीज को मिला है। इनफैक्ट इसी के दम पर हमने देखा कि मेटल्स में 1 से 2% की तेजी कल आपने देखी है। पर एग्री कमोडिटी बाजार पर रखिए नजर, यहां पर आपको लगातार गिरावट दिख रही है। गेहूं 1 महीने के निचले स्तर पर है, कॉटन 22 महीने के निचले स्तर पर है, शुगर 2 हफ्ते और कॉफी 13 महीने के निचले स्तर पर है। तो एग्री कमोडिटीज में गिरावट है, कच्चा तेल और सोना सपाट है। बाजार में अभी भी थोड़ी कमजोरी बनी हुई है। यूके और साथ ही यूएस का जो डेटा है, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इस समय। चलिए, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है। भले ही फिलहाल थोड़ी सी ठंडी सुस्ती चाल दिख रही है, लेकिन ट्रिगर्स हैं जबरदस्त आगे के लिए। शुक्रिया दीपांशु को पूरी डिटेल्स रखने के लिए।